तो आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए कई तरह के साधु संत और नागा पहुंच रहे हैं। इनकी खास विशेषता भी है, अलग अलग अंदाज में साधु यहां पहुंच रहे हैं। इनकी विशेषता, इनकी अलग पहचान बनी है। क्या है इन साधुओं की विशेषता, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। तो प्रयागराज के अनोखे रंग इस वक्त आप देख रहे हैं और एक महात्मा जी आपको सामने नजर आ रहे हैं नृत्य करते हुए, हाथ में त्रिशूल है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अनोखा रूप धारण करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे अब हम बात भी करने वाले हैं महाराज जी से, महात्मा जी से, कि आखिरकार कितने साल से इन्होंने रूप धारण कर रखा है, और इन पर हम महाकुंभ को लेकर के भी बात करने वाले हैं। महाकुंभ को लेकर कितने उत्साहित? ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये जितने भी भक्त आ रहे हैं माँ गंगा के चरणों में, मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि प्रेम से आए और माँ गंगा का आशीर्वाद लें। महात्मा जी, कितने सालों से आपने रूप धारण कर रखा है? मैं 25 साल से सेवा में हूँ माँ गंगा के चरणों में, और मैं सभी से फिर दोबारा से निवेदन करूँगा कि जितने भी प्रयागराज के भक्त हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आओ माँ गंगा के चरणों में, और हमारे भोलेनाथ के जो शीश से गंगा माँ विराजमान हुई है, उनका आशीर्वाद लें। जय गंगे मैया। जय गंगा मैया। तो देखिए, फिलहाल आपको अनोखे रंग हम दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार मैं चाहती हूँ कि आप नृत्य कर दें। एक बार जो आपने अनोखा नृत्य इससे पहले किया था, वो भी हम दिखा रहे थे आपको। वो अनोखा नृत्य महाराज जी, महात्मा जी आपको एक बार फिर से करके दिखाने वाले हैं। साइड हो जाइए, एक बार साइड हो जाइए। तो महात्मा जी आपको एक अनोखा नृत्य अभी करके दिखाएंगे जी। तो महाकुंभ में प्रयाग के अनोखे रंग इस वक्त आप देख रहे हैं, और इस तरह के अनोखे रंग आपको सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज नगरी में ही देखने को मिलेंगे। सबके चेहरे पर एक मुस्कान है, और यही तो सनातन की ताकत है। सनातन सत्य है, सनातन शाश्वत है, और यहाँ पर आपको इसकी झलक देखने को भी मिलेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, और खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। 144 साल बाद और इस महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। केंद्र और राज्य में जब एक जैसी सरकारें होती हैं, उसका परिणाम भी सामने आता है, और यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शुरुआत विकास से हुई है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, यानी पौष पूर्णिमा से शिवरात्रि तक, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस सदी का पहला महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है 144 वर्ष के बाद, यानी 144 वर्ष के बाद यह मुहूर्त आया है। प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है, कुंभ की पूरी भव्य व्यवस्था। देश और दुनिया का श्रद्धालु आएगा, और उत्तर प्रदेश उस आयोजन के साथ जुड़ करके आतिथ्य सेवा का एक नया अनुभव दुनिया को कराएगा। महाकुंभ का आयोजन देखो, गत वर्ष अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए, और इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ के आयोजन के साथ अब एक नया उत्तर प्रदेश लोगों को दिखेगा, जो विरासत और विकास के साथ जुड़ते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और उस आकर्षण का केंद्र बिंदु देश के अंदर उत्तर प्रदेश, दुनिया के अंदर भारत, और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। उसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। इधर महाकुंभ क्षेत्र में श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निकली। इस दौरान 1000 से ज्यादा साधु संत हाथी, घोड़े और रथ पर सवार नजर आए। इनके साथ नरपिशाच भी थे, जो तांडव करते हुए नजर आए। कहा जाता है कि 144 वर्षों बाद अगर कहीं महाकुंभ का आयोजन होता है तो उससे प्रयागराज में होता है, प्रयाग नगरी में होता है। आपको ये तस्वीरें दिखा दे, महानिर्वाणी अखाड़ा है जिसके आज छावनी प्रवेश हो रहा है, और इसी के साथ ये 5वां अखाड़ा बन गया है। साधु संत जहां विराजित है हाथी पर और इसी के साथ घोड़े पर, तो ऊंट की सवारियां भी देखने को मिल रही है। खूबसूरत जो एक वेश है वो साधुओं ने यहाँ पर धारण किया हुआ है, और इन्हें देखने के लिए प्रयाग की जो जनता है वो दोनों तरफ उतरी हुई है। पुष्प वर्षा की जा रही है। महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई में सबसे आगे अखाड़े का ध्वज है, और इसी के साथ नागर सन्यासियों का समूह है। रथ पर आरूढ़ आराध्य कपिल मुनि की मूर्ति है, और इसी पर फूल बरसाए जा रहे हैं यहाँ की जनता के द्वारा। ये हमारी जो सनातन परंपरा की एक अद्भुत
और अवर्णनीय ऐसी जो पेशवाई रहती है, आज जो है हमारा जो महानिर्वाणी अखाड़ा इसका प्रवेश है और इस प्रवेश में संपूर्ण प्रयागराज की जो जनता है बड़ी ही आनंद से प्रेम से इस महानिर्वाणी अखाड़े के शाही का बड़ा ही सुंदर तरीके से सत्कार कर रहे हैं। वही जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज ने इस कुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि हमें एकजुट होने की जरूरत है। इस दौरान नरेंद्राचार्य ने वक्फ के दावों को खोखला बताया और कहा कि हिंदुओं को अब एकजुट होकर एक साथ रहने की जरूरत है। महाकुंभ को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपका स्वागत है। आपकी तरफ से जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए गए प्रयागराज में चर्चा का विषय बन गए थे, जिसमें से एक वक्फ बोर्ड को लेकर के चर्चा का विषय और सनातन जो है वो सात्विक है, कायर नहीं है, ऐसा क्यों? कैसे वक्फ बोर्ड के बारे में हमने जो टिप्पणी की है वो सच है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को जो पिछले सरकार ने अधिकार, विशेष अधिकार दिए, वो विशेष अधिकार ऐसा है कि वक्फ बोर्ड की जिसके ऊपर नज़र पड़ेगी उनकी वो प्रॉपर्टी होती है और जो मालिक है उनको कोर्ट में जाना पड़ता है और ये मेरी मालमत्ता है, ये मेरी मालमत्ता है, मेरी मालमत्ता ऐसे जो सिद्ध करना पड़ता है वो गलत है। और ये कौन सी भी प्रॉपर्टी, हमारे मंदिर, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज की इमारत, ऐसे कोई भी, और निजी संपत्ति भी, वैसे उतने में निजी संपत्ति भी वक्फ बोर्ड की है, ये गलत है ना, इसके खिलाफ हम आए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए भी आप संदेश लगातार दे रहे हैं और इसको लेकर के हमने देखा है अमूमन राजनीति भी होते आई है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे आप? उसमें राजनीति होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम 2005 से हिंदू धर्म खतरे में, ये मेरी घोषणा है और सभी हिंदुओं में एकता हो। ऐसे 2005 से अनेक कुंभ में, हरिद्वार के कुंभ में दिया घोषणा, ये हमने उज्जैन के कुंभ में दिया, नासिक के कुंभ में दिया, ये प्रयागराज में भी कुंभ में दिया था घोषणा। तो इसमें राजनीति आना नहीं चाहिए, हिंदू लोगों ने संगठित होना चाहिए और अपना धर्म का रक्षण करना चाहिए। और महाकुंभ में इस बार अच्युतेश्वर महादेव विराजमान हो रहे हैं और इसके लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जा रही है। कहा जा रहा है कि जब महाकुंभ शुरुआत होगी इसकी, उसी दिन से इसका रुद्राभिषेक शुरू हो जाएगा। महाकुंभ में विराजेंगे अच्युतेश्वर महादेव। नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत को बस कुछ ही दिन बचे हैं, जब दुनिया के कोने कोने से सनातन परंपरा में आस्था रखने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। ये हुजूम एक साथ नदी की धारा में आस्था का स्नान करेंगे और स्नान के वक्त हर हर गंगे का उद्घोष भक्ति का संचार करेगा। महाकुंभ में इस बार अच्युतेश्वर महादेव विराजमान होंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अच्युतेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, रुद्राभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे।